नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता एमओसी द अमेरिकन रेस्टोरेंट, रणपिसे नगर चौक, अकोला। आनंदाचा सीधा तो छोड़िए, मार्च महीने के राशन से वंचित नागरिक, शासन और राशन दुकानदार के विवाद के बीच पीसी जा रही जनता। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की विधायकों ने ली भेंट, शिवसेना गुट के विधायक के वक्तव्य का किया निषेध। शनिवार को भी हुई बेमौसम की बारिश से फसलों का नुकसान, शिवसेना विधायक ने किया नुकसानग्रस्त खेती का दौरा। शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल को शिक्षा विभाग से जुड़े संगठनों का समर्थन, सोमवार से शाला बंद होने का मंडरा रहा खतरा। बेमौसम की बारिश के कारण सब्जी की फसल का बड़ा नुकसान, सब्जियों के दाम गिरने से सब्जी उत्पादक किसान परेशान। अब समाचार विस्तार से। राशन वितरण करने के कमीशन को लेकर राशन दुकानदार संगठन द्वारा राज्य शासन के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गुड़ी पड़वा नजदीक आने पर भी नागरिकों को आनंदाचा सीधा तो छोड़िए, मार्च माह का अनाज मिलना भी मुश्किल हो गया है। आगामी गुड़ी पड़वा के दिन राज्य की जनता को आनंदाचा सीधा देने की घोषणा सरकार ने की है, जिससे दिवाली की तरह जनता को 100 रुपयों में 1 किलो तेल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो दाल तथा 1 किलो सूजी दी जाएगी। गुड़ी पड़वा आने के लिए केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। बावजूद इसके एक भी राशन दुकान में आनंदाचा सीधा नहीं पहुंचा है। आनंदाचा सीधा तो छोड़िए, मार्च माह का राशन का माल भी नागरिकों को वितरित नहीं किया जा रहा है। इस कारण जनता में शासन को लेकर तीव्र असंतोष निर्माण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला आपूर्ति विभाग के मनमानी कारोबार को लेकर जिले के राशन दुकानदार संगठनों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। पिछले 3 महीनों से अनाज वितरण करने वाले राशन दुकानदारों को दिए जाने वाले कमीशन का पंजीयन नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शासन ने एपीएल लाभार्थी किसानों को राशन देने की बजाय उनके खातों में पैसे जमा करने का निर्णय लिया है। इस कारण राशन दुकानदारों में असंतोष निर्माण हो गया है। उन्हें लग रहा है कि शासन धीरे धीरे राशन दुकान बंद करने का निर्णय ले रहा है। राशन दुकानदारों ने उन्हें मिलने वाले 150 रुपए कमीशन की बजाय कमीशन की राशि 350 रुपए करने की मांग की है। राशन दुकानदार अपनी सभी मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय ले रहे हैं। सरकार और राशन दुकानदारों के संघर्ष में जनता पीसी जा रही है। एक और जहां महंगाई बढ़ने के कारण जनता पहले ही त्रस्त है, उसमें उन्हें समय पर राशन का अनाज न मिलने के कारण जनता में असंतोष निर्माण हो रहा है। यह देखते हुए शासन द्वारा जनता को समय पर राशन का माल उपलब्ध कराने की मांग हो रही है। पिछले 6 दिनों से हड़ताल कर रहे शासकीय कर्मचारियों की आज कांग्रेस के विधायक धीरज लिंगाड़े तथा निर्दलीय विधायक किरण सरनाईक ने भेंट देकर उन्हें अपना समर्थन दिया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को आज शिक्षक विधायक किरण सरनाईक तथा स्नातक मतदार संघ के विधायक धीरज लिंगाड़े ने भेंट देकर कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। जब तक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जाती है, तब तक हम सब इन कर्मचारियों को हमारा समर्थन जारी रखने का उन्होंने आश्वासन दिया। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ दिए गए विवादास्पद बयान का इन दोनों ही विधायकों ने निषेध किया। जुनी पेन्शन योजना शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळाली पाहिजे, ही मागणी आहे आणि ही मागणी सभागृहामध्ये प्रत्येक अधिवेशनामध्ये मी आमदार किरण सरनाईक यांनी मांडलेली आहे। आता हे जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईला चालू आहे, या अधिवेशनात सातत्याने 3दा ही जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा मी मांडलेला आहे। मला विश्वास आहे 27 तारखेच्या नंतर या महाराष्ट्रामधल्या शासकीय राजपत्रित अधिकारी असतील, निमशासकीय कर्मचारी असतील, ते आरोग्य विभागाचे असो, गृह खात्याचे असो, ते शिक्षण क्षेत्रातले असो, इतर प्रत्येक खात्यातले कर्मचाऱ्यांची भावना आहे की 1 नोव्हेंबर 5च्या पूर्वीची जी जुनी पेन्शन योजना आम्हाला लागू होती ती लागू केली पाहिजे। 1 नोव्हेंबर 5च्या नंतर जी पेन्शन अंशदायी पेन्शन योजना आहे, ज्याला एनईपीएस धोरण आपण म्हणतो, ती आपल्याला मान्य नाही आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक तीव्र आंदोलन या माध्यमातून तयार होणार आहे। निश्चित रूपाने सरकारवर शासनावर दबाव येऊन जुनी पेन्शन योजना या महाराष्ट्रातल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट लागू होईल। आणि खऱ्या अर्थाने शासनाला आमची ही मागणी आहे
की सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही जुनी पेन्शन योजना ही जुनी पेन्शन ही लागू झाली पाहिजे। आमचे संपूर्ण महाविकास आघाडी काँग्रेस पक्ष संपूर्ण यांच्या पाठिंबा याला आहे आणि सुरुवातीपासूनच मी निवडून आल्यापासून ही टोपी घालूनच मी शपथ घेतलेली आहे आणि या कर्मचाऱ्यांची सक्षमपणे बाजू विधान परिषदेमध्ये मांडण्यासाठी त्या ठिकाणी मी यांचा एक सदस्य या नात्याने त्या ठिकाणी काम करत आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये जुनी पेन्शन ही मंजूर झाली पाहिजे ही आमची मागणी आहे। शनिवार को भी हुई बेमौसम की बारिश से किसानों के नुकसान की रही सही कसर पूरी कर दी। इस बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण करने विधायक देशमुख ने पातूर तहसील का दौरा कर किसानों को धीरज देने का काम किया। पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली बारिश का असर जिले में शुक्रवार शाम तथा शनिवार 18 मार्च को दोपहर के समय तेज हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश हुई। इस बारिश से गेहूं और चने की फसल तथा प्याज के साथ साथ संतरे की फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। शुक्रवार को देर रात तक बारिश होती रही, वहीं शनिवार को दोपहर हुई बारिश ने रही सही कसर पूरी कर डाली। इस बारिश के चलते पातूर और बार्शी टाकली तहसील में भारी ओलावृष्टि हुई। प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है कि बारिश से पातूर और बार्शी टाकली तहसील में 528 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों को ढांढस बढ़ाने के लिए पालापुर के विधायक नितिन देशमुख ने पातूर तहसील के आस्टूल पास्टूल खानापुर परिसर के किसानों की नुकसानग्रस्त खेतियों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पातूर के तहसीलदार, कृषि अधिकारी, ग्राम सेवक, तलाठी तथा शिवसेना के कार्यकर्ता उपस्थित थे। नुकसानग्रस्त किसानों की खेतियों का जल्द से जल्द पंचनामा कर उन्हें आर्थिक मदद देने के आदेश विधायक नितिन देशमुख ने दिए। शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल को शिक्षा विभाग से जुड़े संगठनों का समर्थन मिल गया है, जिससे सोमवार से शाला बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे छात्रों का नुकसान हो सकता है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर शुरू किए गए आंदोलन को शनिवार को शिक्षा विभाग से जुड़े संगठनों ने समर्थन दिया, जिस कारण सोमवार से शालाओं के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। जिले में शिक्षा संगठनों ने समर्थन देते हुए शालाएं सोमवार से बंद रखने का ऐलान किया है। शासकीय, नियम शासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर, नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी समन्वय समिति ने पुरानी पेंशन योजना एवं शासकीय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के 6वें दिन भी हड़ताल जारी रही। हड़ताल में धीरे धीरे सभी शासकीय, नियम शासकीय कार्यालय के कर्मचारी जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिस कारण आगामी समय से आंदोलन और भी तीव्र हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों की अंतरंग मांगे लंबे समय से लंबित है। इस संबंध में मध्यवर्ती संगठनों एवं अन्य संगठनों के माध्यम से विचार विमर्श कर सरकार को निवेदन प्रस्तुत कर लंबित मांगों के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने का निरंतर प्रयास किया गया, लेकिन इस जायज मांगों को नहीं माने जाने पर कर्मचारी 14 मार्च से हड़ताल कर रहे हैं। अब अगर सोमवार से शिक्षा विभाग से जुड़े संगठन भी इस हड़ताल में शामिल हो जाएंगे, तब शाला के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं एंड परीक्षा के समय पर शाला बंद होने के कारण छात्रों का शैक्षणिक नुकसान भी हो सकता है। बेमौसम की बारिश के कारण किसानों की सब्जी फसल का बड़ा नुकसान हो गया है। वहीं दूसरी ओर सब्जियों के दाम और अधिक फिसलने के कारण सब्जी उत्पादक किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सिर्फ भिंडी के दाम बारिश से पहले भी अधिक थे। शुक्रवार को दोपहर के बाद जनता सब्जी बाजार के अधिकतर विक्रेताओं के पास भिंडी नजर नहीं आई। भिंडी की आवक कम होने के कारण दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसी जानकारी है। भिंडी की 100 से 110 रुपए किलो के दाम पर बिक्री हो रही है। बेमौसम बारिश के कारण किसानों का सिरदर्द बढ़ गया है। सब्जियों की फसल लेने वाले किसानों का काफी नुकसान हुआ है। जिले की पातूर तहसील में 17 मार्च को दोपहर के समय ओलावृष्टि होने की जानकारी है। बारिश के कारण रबी मौसम की फसलों समेत सब्जी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस स्थिति में टमाटर के दाम काफी कम हो गए हैं। वहीं मेथी, घोल, हरा धनिया 10 रुपए की जोड़ी के दाम पर बिक्री हो रही है। आलू, बैंगन की 20 रुपए किलो के दाम पर बिक्री हो रही है। इसके अलावा सहजन की फली की आवक बीते सप्ताह में अधिक थी। शुक्रवार को 3 से 4 विक्रेताओं के पास सहजन फली दिखाई दी। सहजन फली के दाम 50 से 60 रुपए किलो नजर आए। इसके अलावा गवार फली की भी 100 रुपए किलो के दाम पर बिक्री हो रही थी। आरआरसी नेटवर्क तथा सिटी मैत्रिन द्वारा आयोजित जोड़ी कमाल डांस की धमाल कार्यक्रम में सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों का दिल जीतने वाली मां बेटी की जोड़ी का उनके गांव में जोरदार स्वागत किया गया।
आरआरसी नेटवर्क और सिटी मैत्रीण द्वारा प्रस्तुत एकता ज्वेलर्स जोड़ी कमाल डांसची धमाल का आयोजन 12 मार्च को प्रमिला योग सभागृह में किया गया, जिसमें सभी स्तर के उत्स्फूर्त जोड़ियों ने अत्यंत सुंदर परफॉर्मेंस किए। इस मौके पर सभी जोड़ियों के रिश्ते का खूबसूरत संगम भी देखने को मिला। इस आयोजन में माँ बेटी, बहन बहन, सहेली सहेली जैसे कई जोड़ियों ने शिरकत की। इस आयोजन का खास आकर्षण तेल्हरा तालुका के एक छोटे से गांव कालेगांव की खूबसूरत जोड़ी माँ बेटी ने प्रतियोगिता में भाग लिया। माँ बेटी की जोड़ी ने उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस माँ बेटी की जोड़ी द्वारा मंच पर दी गई प्रस्तुति उनके जीवन का पहला प्रयास था। विश्व महिला दिवस पर जोड़ी कमाल डांस की धमाल इस प्रतियोगिता का आयोजन महिलाओं में निहित गुणों को स्थान देने और समाज में महिलाओं के लिए सम्मान प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। जोड़ी कमाल डांस की धमाल प्रतियोगिता में किए गए शानदार प्रदर्शन को लेकर माँ और बेटी की जोड़ी स्वरा गवई और करुणा गवई का उनके गांव में जोरदार स्वागत किया गया। माँ बेटी की जोड़ी गांव पहुंची तो सभी ग्रामीणों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय कालेगांव की छात्राओं को उसके विद्यालय में उपस्थित प्राचार्य एवं शिक्षकों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल, फड़सर, क्लास टीचर, पांडव सर समेत अन्य शिक्षक व छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस गौरव को लेकर सौगौरी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नमस्कार, माझं नाव करुणा सुभाष गवई। मी काडेगाव येथील रहिवासी आहे। माझी मुलगी आणि मी आम्ही अकोल्याला कार्यक्रमामध्ये गेलो होतो। त्या कार्यक्रमाचं नाव होतं जोडी कमाल डान्स की धमाल। त्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही सहभागी झालो। मला अशी खात्री नव्हती की आम्हाला दोघीला ते लोक घेतील, म्हणजे ते आम्हाला सहभागी होऊ देतील, पण त्यांचे खूप आभार मानते मी। त्या आरसीसी चॅनलचे खूप खूप आभारी आहे की त्यांनी आम्हाला दोघीला चान्स दिला। आणि कधी असं स्वप्न बघितलं नव्हतं की एवढ्या मोठ्या स्टेजवरती मी स्वतः परफॉर्मन्स करणार आहे। मला इतकी भीती वाटत होती तिथं परफॉर्मन्स करायच्या वेळेस, म्हणजे असं हिम्मतच नव्हती की एवढ्या मोठ्या लोकांसमोर कसा परफॉर्मन्स कसा करायचं, म्हणजे चुकील का काही। पण पल्लवी ताईंनी पण खूप सपोर्ट केला आम्हाला। मॅडमच आहेत ते आमच्या, आणि खूप ग्रामीण भाग आहे माझा आणि मी शेतकरी महिला आहे। आरसीसी चॅनलचे खूप आभारी आहे। माझी मुलगी स्वरा सुभाष गवई ही इयत्ता 2री मध्ये शिकत आहे आणि 7 वर्षाची आहे माझी मुलगी। ती पण माझ्यासोबत कार्यक्रमामध्ये सहभागी होती आणि माझ्या मुलीची पण इच्छा आहे की तिने पण अशा स्टेजवरती, मोठ्या स्टेजवरती स्वतःचे गुण दाखवावे आणि माझी इच्छा आहे अशी की माझ्या मुलींनी पण काहीतरी जीवनात करून दाखवावं। फैसिस्ट शक्तियों के बढ़ते प्रभाव के विरोध में छत्रपति शिवाजी महाराज तथा घटनापति डॉक्टर अंबेडकर के विचार का प्रसार करने हेतु शहर में समता रैली का आयोजन किया गया। इन दिनों पूरे देश में फैसिस्ट तथा धर्मांध शक्तियों की ताकत बढ़ रही है। इन देश विघातक शक्तियों को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज तथा घटनापति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार प्रवाह का प्रसार करने तथा जनता में समानता प्रस्थापित करने के लिए अकोला शहर में शनिवार को छत्रपति शिवाजी पार्क से लेकर अशोक वाटिका परिसर तक समता मार्च का आयोजन किया गया। इस समता मार्च में शालेय छात्र, सामाजिक संगठन तथा विविध राजनीतिक क्षेत्र के पदाधिकारी तथा कार्यकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। माता हिंगुलंबिका प्रगट दिन के उपलक्ष्य में शहर के शिवाजीनगर परिसर स्थित माता हिंगुलंबिका मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में नागरिकों ने लिया। भावसार समाज की कुलदेवता माता हिंगुलंबिका का प्रगट दिन शनिवार 19 मार्च को शहर में अत्यंत भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। शहर के शिवाजीनगर परिसर के भावसार समाज बांधवों द्वारा विशेष तैयारियां इस अवसर पर की गई थी। सभी के घरों के सामने सुंदर रंगोलियां निकाली गई थी। आज रविवार अवकाश का दिन होने के कारण परिसर के हिंगुलंबिका मंदिर में सहपरिवार जाकर सभी ने माता हिंगुलंबिका की पूजा अर्चना कर दर्शन प्राप्त किए। जिस तरह
नवरात्रों में सभी हिंदू धर्म के नागरिक नवरात्र मनाते हैं। ठीक उसी तरह भावसार समाज की ओर से माता हिंगुलंबिका का प्रगट दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका लाभ परिसर के भावसार समाज के साथ साथ अन्य समाज के नागरिकों ने बड़ी संख्या में लिया। माता हिंगुलंबिका प्रगट उत्सव को सफल बनाने के लिए भावसार क्षत्रिय समाज के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किए। अकोला शहर में प्रवेश न होने के बाद भी अवैध रूप से यात्री ढोने वाले कई वाहन धड़ल्ले से बस स्थानक के सामने तथा अन्य परिसरों में खड़े किए जाते हैं। इन वाहनों पर ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी कार्रवाई करने की बजाय उन्हें अभय दे रहे हैं। अकोला शहर में यातायात सुचारू रहे, इस उद्देश्य को लेकर जिलाधिकारी द्वारा शहर में अवैध रूप से यातायात करने वाले सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है। बावजूद इसके शहर के सभी मुख्य रास्ते, चौराहे तथा बस स्थानक के सामने बड़ी संख्या में आवाजाही करने वाले वाहन खड़े कर यातायात बाधित किया जा रहा है। निजी वाहन चालक खुलेआम बस डिपो से लेकर अपने निजी वाहनों को खड़े कर निगम के यात्रियों को हाईजैक कर रहे हैं, जिससे निगम प्रशासन को आर्थिक नुकसान हो रहा है। डिपों से सटकर तथा शहर के अन्य मुख्य रास्तों पर तथा चौराहे पर खड़ा करने वाले वाहनों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा अनदेखी की जा रही है। यह समझ नहीं आ रहा है, शहर में यातायात को सुचारू रखने के लिए प्रत्येक चौराहे तथा मुख्य स्थानों पर ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी अन्य वाहनों पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश होने के बाद भी अवैध रूप से यातायात करने वाले वाहनों पर इनकी कृपा दृष्टि क्यों बनी हुई है, इसको लेकर नागरिकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता एमओसी द अमेरिकन रेस्टॉरंट, रणपिसे नगर चौक, अकोला। आनंद का सीधा तो छोड़िए, मार्च महीने के राशन से वंचित नागरिक, शासन और राशन दुकानदार के विवाद के बीच पीसी जा रही जनता। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की विधायकों ने ली भेंट, शिवसेना गुट के विधायक के वक्तव्य का किया निषेध। शनिवार को भी हुई बेमौसम की बारिश से फसलों का नुकसान, शिवसेना विधायक ने किया नुकसानग्रस्त खेती का दौरा। शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल को शिक्षा विभाग से जुड़े संगठनों का समर्थन, सोमवार से शाला बंद होने का मंडरा रहा खतरा। बेमौसम की बारिश के कारण सब्जी की फसल का बड़ा नुकसान, सब्जियों के दाम गिरने से सब्जी उत्पादक किसान परेशान। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरआरसी डिजिटल अकोला, दुनिया में कहीं भी देखिए आरआरसी डिजिटल। फिर मिलेंगे शहर की तथा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।